साथियों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। आज बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सभी लोगों से बात करने आया हूं आप सभी के बीच में। सबसे पहले आप सभी लोग सूरज कुमार साहू जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और जो आप लोगों को मेरे वीडियो के बाद आपको जो लगता है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है या आपकी जो महत्वपूर्ण राय है वो प्लीज़ आप लोग कमेंट में आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। दोस्तों, आज जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, राजनीति करिए। राजनीतिक चेतना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीतिक चेतना होने का सबसे पहला जो अहर्ता है वो ये दर्शाता है कि आप एक समाज, आप अपने गांव, अपने राज्य, अपने देश के एक महत्वपूर्ण नागरिक हैं और आपने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित की है। लेकिन साथियों, झारखंड के परिवेश में एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हमारे लोकल जितने भी लोग हैं, खास करके युवा जो 22 से 30 साल के बीच के युवा हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को लेकर के, आप अपने करियर को लेकर के एक चीज़ निश्चिंत करें। आपने सरकारी नौकरी करनी है, आपको निजी सेक्टर में काम करना है, आपको पर्सनल अपना उद्यमी बनना है, प्राइवेट सेक्टर में आपको उद्योग लगाने हैं या व्यापार करना है। तो राजनीति से प्रेरित हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों और समाज के हमारे लोग हों, झारखंड के हमारे लोग हों, उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप राजनीति करें, सामाजिक सेवा में भी आप रहें, राजनीतिक उत्थान और सामाजिक उत्थान में भी अपनी प्रतिबद्धता और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखें, लेकिन अपने रोजी रोजगार से भटके नहीं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो कि अपने घर से अच्छा हो, अपने रोजी रोजगार में अच्छा हो, तो एक संबल के साथ प्रतिनिधित्व अपना कर सकता है, चाहे कहीं भी हो। तो मेरे कार्यकर्ता जो दिन रात झारखंड के प्रति अपनी सजगता को जगाए हुए, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई से आगे बढ़ सकते हैं तो पढ़ाई भी करिए। पढ़ो और लड़ो का नारा के साथ आप बढ़िए। आपने नौकरी करनी है तो 2.5 लाख से 3 लाख अभी झारखंड में सरकारी नौकरी, आप अभी से उनकी तैयारी कर दें। नई सरकार की गठन हो चुकी है। आप देखिएगा जेपीएससी का भी मेंस का रिजल्ट भले नहीं आया है, लेकिन आप देखिएगा जैसे सरकार थोड़ा और स्टेबल हो जाएगी नए साल में, तो आप देखेंगे कि तुरंत से जेपीएससी का फॉर्म आ गया। तो मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को पढ़ता हूं, आप जेपीएससी को लेकर के अभी से सजग रहें। ये सरकार कब फॉर्म निकाल देगी, कब एग्जाम ले लेगी, और 2 महीना के अंदर पता चलेगा कि जेपीएससी का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो उस पर भी आप लोग सभी लोग लगे रहें। छात्र युवा भटके नहीं इस चीज़ को लेकर के। जो आपका एकाग्रता है, आपके जीवन में एक मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। शरीर का इधर उधर भटकाव चलेगा, तन का भटकाव चलेगा, लेकिन मन को एक जगह रखना है। अगर आप पढ़ाई में हैं तेज तर्रार और आपको लगता है कि पढ़ाई से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो झारखंड में भी अपार, जैसे टीचर की बहाली को लेकर के आप देखिएगा सरकार कभी भी बहाली निकाल देगा, चाहे वो मिडिल स्कूल का बात हो, हाई स्कूल का बात हो या +2 टीचर, कभी भी ये सब बहाली आ सकता है। दूसरा है कि आप देखिएगा कि दरोगा की बहाली कभी भी आ सकती है। आप ये देखेंगे कि पुलिस की बहाली भी आ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप सजग रहें, आप तैयार रहें, क्योंकि ये झारखंड है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर कर्मचारी, हल्का कर्मचारी का भी बहुत दिन से 2018 के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई सिलेक्शन, कोई बहाली हुआ है। तो आप देखिएगा कर्मचारी की तैयारी में भी आप लोग रहें। कब एकदम से बहाली आएगा और कब सरकार तुरंत ले लेगी, इसके लिए आप सजग रहें, तैयार रहें। मैं जब झारखंड के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं तो इस चीज़ को मैं काफ़ी नज़दीकी से देखता हूं, और मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूं। अभी भी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, उसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा भी करता हूं कि आप देखिएगा कि झारखंड के युवाओं को अगर आप कैटेगराइज करिएगा या किसी भी समाज के लोगों को आप कैटेगराइज करिएगा, तो 3 तरह के लोग आपके सामने आ जाएंगे। एक तो जो पढ़े लिखा युवा है, जो चाहते हैं कि हम अपना जीवन पढ़ाई में आगे बढ़ाएं और पढ़ाई के ही दम पर अपना हम करियर बनाएं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भाई, आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहिए, आप लगे रहिए। झारखंड के परिवेश को बदलने के लिए लड़ाई भी लड़िए। रात में, सुबह में जब समय मिले 7-8 घंटा पढ़ाई भी करिए। पढ़ाई करने से आपको क्या होगा कि अंदर से एनर्जी आएगा और आपको लगेगा, आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है। तन का भटकाव में चलेगा कि आप कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रांची प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारीबाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी जरूरी है। सिस्टम को सुधारना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आप सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, रास्ता अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप थक जाएंगे, आपका शरीर कितना भी मजबूत हो। तो रास्ता का निर्माण भी होना चाहिए और अपने आप को मजबूत भी रखना है। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम भी सुधारना है और अपने आप को भी सुधारना है। मान के चलिए अगर आप सिस्टम को बहुत सुधार लिए, चलिए कल के डेट में हमारा जो है
डोमिसाइल पॉलिसी झारखंडियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर आ गई, जिसमें हमारे टाइगर दा भी लगे हुए भी हैं और अन्य जितने भी लोग हैं सबको लगे हुए हैं, और ये अंततः होगा भी। लेकिन मान के चलिए नियोजन नीति, स्थानीय नीति सब झारखंड के हित में बन भी गया, लेकिन क्या आपके बिना पढ़े क्या नौकरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो दोनों चीजों को एक साथ मजबूत करना है, पॉलिसी को भी लाना है और अपने आप को रेडी भी रखना। आपने देखा होगा हाल के दिनों में टाइगर दा का वीडियो, अभी एग्जाम देने गए थे अपना, और एग्जाम दे करके अपना फिर वो डॉक्टरेट की पढ़ाई का फाइनल शायद उनका एग्जाम था। मेरी उनसे बात हुई थी अंतिम, तो उन्होंने कहा था कि अब एग्जाम है, शायद 19 तारीख को उनका एग्जाम था, दिसंबर माह में। तो मेरा ये कहना है कि पीएचडी का एग्जाम था उनका, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने आप को रेडी, अब वो विधायकी में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लोगों का जन सेवा दिन रात करते हैं और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जयराम महतो के एग्रेशन को आप मत देखिए, जयराम महतो की मेहनत और उसके लगन को भी देखिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि 3 तरह के यहाँ युवा है, एक तो पढ़े लिखे, एक है जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शायद उनसे हो ना पाए या नहीं चाहते हैं कि सरकारी नौकरी, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि भटके नहीं। झारखंड में और झारखंड सरकार में तरह तरह के मतलब यहाँ पर हम लोगों के पास अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि आप किसी भी संबंधित डिपार्टमेंट में, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, आप ठेकेदारी कर सकते हैं। चाहे वो आप अगर बात करेंगे तो जिला परिषद के लेवल पर भी आप है जो जा सकते हैं, जिला परिषद पर भी आप अपना ठेकेदारी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं, रेलवे का भी बड़ा बड़ा काम ले सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। इसका एक पोर्टल है, आप वहाँ झारखंड में अगर सर्च करेंगे या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन चीज़ों से आप लोग जुड़िए। कोयला का व्यापार करना चाहते हैं तो कोयला का व्यापार करिए, बालू का व्यापार करना चाहते हैं तो बालू का व्यापार कीजिए। मेरा लोकल लोगों से है, झारखंड आपका है, कोयला आपका है, बालू आपका है। बड़े चीजों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ लेबर कूली के चक्कर में मत रहिए। यही कारण है कि हम लोग केवल बिहार और यूपी वाला लोग को गाली देते हैं। गाली देने से नहीं होगा, काम करने से होगा। रजिस्ट्रेशन कराइए, बालू का उठाव कराइए, बालू का एक जगह जमा करने का भी उसका भी लाइसेंस होता है। इस साल जमा करेंगे, नेक्स्ट ईयर दाम बढ़ता है। इस तरह से बड़े बड़े व्यापार को चुनिए। मेरे झारखंडी सारे युवाओं से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा विजन बड़ा कीजिए। आप लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो 20 से अधिक लोगों को कार्यरत करवा रहे हैं, अपने पास 20 से अधिक लोगों को खटा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो आप लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करिए, आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग नहीं चाहते कि नहीं पढ़ाई से नहीं व्यापार से अपना करियर बनाए, तो ये जो है सरकारी उपक्रम है, इस पर आप जा सकते हैं। चाहे भवन निर्माण है, पीडब्ल्यूडी है, आप है सो ब्लॉक लेवल का ठेकेदारी, इस सब चीजों से जुड़िए। और जुड़िए नहीं, छाती पर चढ़ के जुड़िए। इसलिए जुड़िए क्योंकि झारखंड आपका है, घर आपका है, कलेक्टेरिएट ऑफिस आपके लिए बना है, यहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं आपके लिए बने हैं। तो आप इन सब चीजों से जुड़िए, कोयला के व्यापार से जुड़िए और 1 नंबर काम करिए सब। क्योंकि आप खुद गलत करेंगे तो बाहरी लोगों को बढ़ावा मिलेगा। छोटा मोटा इनोवेशन के लिए आप चाहे तो फैक्ट्री छोटा सा बना सकते हैं या मिल करके लोग काम करें। तो युवा उद्यमी बने, नौकरी करें और सबके साथ राजनीतिक सजगता भी रहें। अगर आप सिर्फ राजनीतिक सजगता में रहेंगे तो पता चलेगा कि आपका घर का स्थिति बहुत डमाडोल हो गया, तो आप उस तरह से बहुत दिन तक मैदान में टिक नहीं पाएंगे। तो मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप अपनी एक टोली बनाइए, कलेक्टेरिएट चढ़िए, सामने आपका कलेक्टेरिएट है, संबंधित विभाग का सब जगह ठेकेदारी पंजीकरण होता है, कराइए। मिल के सब एक दूसरे के साथ काम करिए, काम करते रहिएगा, पैसा आएगा तो आपको सब चीज में मन भी लगेगा और आप बढ़ चढ़ के सब चीज में हिस्सा भी लेंगे। दूसरा का लटकू और पेंदी नहीं बनना है, अपने आप को मुखर होकर के आगे बढ़ाना है। आज क्यों झारखंड का लोग है, तो देखिए किसी भी माइंस में जाइए आप, किसी भी माइंस में, वहाँ का लिफ्टिंग से लेकर के, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर के, कोयला बेचने से लेकर के, रैक का काम तक सब आपको बाहर मिलेगा। और हमारा झारखंडी क्या करेगा, तो वहाँ पर कोयला का झोला लगाएगा, खूब होगा तो ड्राइवर खलासी होगा, गाड़ी लगवा रहा होगा, छोटा छोटा काम, गार्ड का काम कर रहा होगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि खुद का डीओ लगाइए। जो भी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर आइए और बढ़ चढ़ के काम करिए। आपको कोई हिला नहीं सकता, आपका घर है, यहाँ पर किसी बाहरी का औकात नहीं है कि आपको हिला दे। आप लोग एक टोली में जुड़ करके 5 लड़का 10 लड़का का ग्रुप बनाइए, संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन कराइए। टाटा में रजिस्ट्रेशन होता है, सीसीएल में रजिस्ट्रेशन होता है,
अपना अपना सब कोड खुलवाइए, अपना अपना काम शुरू करिए, सब कोई काम से भी जुड़िए। काम से जुड़े रहेंगे तो आपको प्रोटेस्ट करने में भी दम मिलेगा। एक नया झारखंड बनाना है, लेकिन युवाओं को हाथ में रोजगार दे करके। जब आप रोजगार को लेकर के प्रतिबद्ध रहिएगा और रोजगार में अगर आप ताकत रहेगा आपको, तो आपके माता पिता भी आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इधर उधर दौड़ते रहता है। तो इसका भी ध्यान देना है आप सभी लोग। और हम सब लोग भाई लोग मिल करके, हम लोग ऐसा नहीं बहुत ज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मिल करके सीखते हैं, काम पर ध्यान देते हैं, इनोवेशन पर ध्यान होता है, और एक नया राजनीति में एक नए झारखंड को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपना जो व्यक्तिगत तौर पर जो आपकी जिम्मेवारी है उसको सुनिश्चित करिए कि हमको करना क्या है। आप जब देखिएगा, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो पढ़े लिखे लोगों से मेरा अनुरोध है कि भाई तुम लोग जाकर के सिर्फ बेंगलोर में जाकर के इंजीनियरिंग मत करते रहो, झारखंड आओ, यहाँ पद खाली है, बीडीओ सीईओ डीएसपी का पद खाली है, इसके लिए लड़ो। यही कारण है कि सब यूपी बिहार राजस्थान का लोग यहाँ कुर्सी संभाल रहा है और लोकल लोग को सब दौड़ा रहा है। तो ये सारा चीज पर आप लोग को ध्यान देने का जरूरत है और इसमें आगे बढ़ने का जरूरत है। रोजी से जुड़िए, रोजगार से जुड़िए, राजनीतिक चेतना से जुड़िए, मिल करके नया झारखंड करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही बारीकी से आप लोग तक मैं सारा मैसेज पहुंचाऊंगा, और आप लोग चाहते हैं हम लोग या हमारी प्रतिबद्धता या विश्वसनीयता या हमारी जवाबदेही को लेकर के आपको सुझाव देना चाहते हैं, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के दीजिए। हम लोग एक एक कमेंट बॉक्स में जाकर के एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं, जो बेहतर हो सकता है आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।